हरियाणा की धरती, जिसने कभी देश को हरित क्रांति का नेतृत्व दिया था, अब उसी धरती से हरित क्रांति 2.0 की नई हुंकार उठी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लक्ष्य केवल ज्यादा उत्पादन नहीं, बल्कि जहरीले रसायनों से मुक्ति, प्रकृति से दोस्ती और किसान की समृद्धि से है। पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने भविष्य की खेती का ऐसा रोडमैप पेश किया जिसमें खेतों में तकनीक होगी, फैसलों में एआई होगा, गांव में एग्री स्टार्टअप होंगे और किसानों की मेहनत को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रकृति जैसा ग्लोबल ब्रांड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के साथ कदम मिलाते हुए हरियाणा अब खेती को सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सभी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस माता मनसा देवी की पवित्र भूमि पर स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। धर्मपाल जी ने भी और मंत्री जी ने भी आप लोगों से वार्ता किया है। आप लोगों की तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण बातें प्राकृतिक खेती को लेकर के रखी गई हैं। आपके सुझाव भी आए हैं और ये ऐसा विषय है साथियों कि ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। जो रिश्ता टूट गया था, हमारे कई लोगों ने बीच में कहा है, अभी भी कहा है, जब मैं नारे लगा रहा था, कहा गौ माता का भी लगाओ नारा। हमारे एक इधर से करनाल से, हाँ, आपने विचार रखे, बहुत अच्छी बात कही आपने। धरती माता, गौ माता, ये संबंध था और ऐसा ये संबंध था कि इससे व्यक्ति धन और धान्य से भरपूर हो जाता था। ये ऐसा संबंध था। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हुए हैं और दूर हुए तो प्राकृतिक आपदाओं ने हमें घेर लिया है। ये प्रकृति है, प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी। हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है, मैं सुन रहा था सभी हमारे वक्ता जब बोल रहे थे कि प्रकृति ने वाकई में हमें घेर लिया है। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, हम हरित क्रांति की तरफ बढ़े हैं। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती मां के साथ शोषण भी कर दिया है, भी ज्यादा पैदावार लेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाद की भी कमी नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई समस्या चल रही हो, पेस्टिसाइड की भी नहीं है,
परंतु हमें विचार करना है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों हमें कुछ दे करके गए थे। धर्मपाल जी मंच से बता रहे थे कि पहले पानी का जो लेवल था वो कहां था, हमारे पूर्वजों ने दिया। हम क्या दे करके जा रहे हैं, विचार का विषय है, हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर, कितना उसका दोहन हो रहा है। एक सीजन के अंदर हम मेरे ख्याल से 20-25 फुट नीचे चले जाते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर के साथियों, हमारा जो किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को साथियों फिर से हमें मजबूत करने का अभियान चलाना है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।